हाय गाइस, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग लास्ट वीडियो में पोएट्री सेक्शन का 7th चैप्टर मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट का कंप्लीट लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे और आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस का आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे B11 और B12। तो B11 में जो निहित क्वेश्चंस है वह ट्रू और फॉल्स के कैटेगरी में है। कहने का मतलब इसमें ए से लेकर के आई तक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किया गया है और आपको चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। यदि स्टेटमेंट ट्रू हो तो आपको टी से सूचित करना है, यदि स्टेटमेंट फॉल्स हो तो एफ से सूचित करना है। तो दोस्तों, सबसे B11 का ए नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैकेबेटी इज एन ऑर्डिनरी कैट। मैकेबेटी साधारण कैट है। अब सही है कि गलत है? तो यह आपका स्टेटमेंट रोंग है, फॉल्स है। क्योंकि यह एक ऑर्डिनरी कैट नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैट है, मिस्टीरियस कैट है। इसलिए आपका यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो आपको एफ लिखना है। मैकेबेटी इज एन ऑर्डिनरी कैट। उसके बाद बी क्वेश्चन है कि मैकेबेटी इज एन आउटलॉ। तो यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि मैकेबेटी एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है। तो यह स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो यह हो जाएगा टी फॉर ट्रू। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन है कि मैकेबेटी इज ऑलवेज देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। मैकेबेटी हमेशा घटना स्थल पर रहता है। तो यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, चूंकि मैकेबेटी घटनास्थल पर नहीं होता है। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है मैकेबेटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट। मैकेबेटी को बेसमेंट में देखा जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो टी हो जाएगा। ई नंबर क्वेश्चन है द पोएट फाइंड्स मैकेबेटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। यानी पोएट जो है मैकेबेटी को लेजी मतलब आलसी और हाफ अस्लीप अर्धनिद्रा अवस्था में पाता है या उसके रूप में प्रस्तुत किया है। तो यह आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि वह एक्टिव है, हमेशा एक्टिव है। और यदि आप मैकेबेटी के बारे में सोचते हैं कि वह हाफ अस्लीप है तो यह आपकी बेवकूफ़ी है। वह हमेशा वाइड अवेक होता है। कहने का मतलब पूर्ण जागृत अवस्था में होता है। उसके बाद एप क्वेश्चन है इट कैन बी सीन इन द बाय स्ट्रीट। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप मैकेबेटी को स्ट्रीट्स में देख सकते हैं, गलियों में देख सकते हैं। उसके बाद जी नंबर है मंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर आल्सो कैट्स। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि मंगोजेरी और ग्रिडल बोन दोनों कैट्स हैं और दोनों अपने विक्ड डीड्स के लिए प्रिवेलेंट है, प्रचलित है या जाना जाता है, फेमस है। एच नंबर क्वेश्चन है द पोएट इज रियली एंग्री विथ मैकेबेटी। पोएट जो है सचमुच में मैकेबेटी से एंग्री है, क्रुद्ध है। तो यह स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कैट जो है वह कभी के लिए अच्छा है और कभी कैट्स को पसंद करता है।
उसके बाद आई स्टेटमेंट है आपका, द पोएट कंपेयर्स मैकेबेटी टू नेपोलियन। यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है, चूँकि कहा जा रहा है कि पोएट जो है मैकेबेटी का तुलना नेपोलियन से किया है, तो बिल्कुल सही। तो सबसे लास्ट लाइन जो है कविता का, तो उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है द नेपोलियन ऑफ क्राइम। इसका मतलब मैकेबेटी का जो कंपैरिजन है वह नेपोलियन से किया गया, नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एम्पेरर थे। अब देखिए B12 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो B12 का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेबेटी ए मिस्ट्री कैट। कभी मैकेबेटी को मिस्ट्री कैट क्यों कहता है, एक रहस्यमयी कैट क्यों कहा। तो आंसर, द पोएट कॉल्स मैकेबेटी ए मिस्ट्री कैट। कभी मैकेबेटी को मिस्ट्री कैट के रूप में प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है या कहा है, बिकॉज क्योंकि ही कैन कमिट ऑल सोर्ट्स ऑफ क्राइम्स। चूंकि मैकेबेटी या वह सभी प्रकार के क्राइम्स कर सकते हैं, सभी प्रकार के क्राइम्स में भागीदारी करता है, एंड इज एबल टू डिसअपियर, और वह गायब होने में भी योग्य है। और कहाँ से गायब होता है वो, तो फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, घटना स्थल से, लिविंग नो ट्रेस बिहाइंड, और अपने पीछे कोई भी ट्रेस, कोई भी आइडेंटिफिकेशन, कोई भी साइन नहीं छोड़ता है। तो यह हो गया आपका, इसीलिए जो है इसी क्वालिटी के आधार पर पोएट जो है मैकेबेटी को मिस्ट्री कैट कहा है। फिर से एक बार, मैकेबेटी को मिस्ट्री कैट कहा गया है क्योंकि वह सभी प्रकार के क्राइम्स को कर सकता है और वह गायब भी हो सकता है घटना स्थल से बिना सबूत छोड़े। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकेबेटीज कैरेक्टर। अब मैकेबेटी के कैरेक्टर्स में कौन कौन से एडजेक्टिव्स कभी यूज किए, यानी कैट के बारे में कौन कौन सा एडजेक्टिव्स कभी प्रयोग किया है। तो मैकेबेटी has been described as the mystery and ginger cat, the hidden paw, the master criminal, bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, a friend in feline shape, a monster of depravity and Napoleon of crime। अब देखिए एडजेक्टिव्स, अगर मान चलिए कि यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव्स पूछा गया है तो हम सिर्फ कह सकते हैं द एडजेक्टिव्स। ये आंसर को अवॉइड करिए थोड़ी देर के लिए। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा द एडजेक्टिव्स लाइक मिस्ट्री, जिंजर, हिडन और हिडन एंड मास्टर हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकेबेटीज कैरेक्टर। ये आंसर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इस पर फोकस और डाले हैं, थोड़ा सा बृहत किए हैं और मैकेबेटी के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा लिखे हैं, तो अच्छा है समझ लें एक बार। मैकेबेटी डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है मिस्ट्री कैट के रूप में और जिंजर कैट के रूप में। तो मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी कैट कहा गया है मैकेबेटी को, और जिंजर कैट है वो, जिंजर मतलब होता है क्या चीज़, टॉल एंड थिन, टॉल एंड थिन। या जो मैकेबेटी के ऊपर जो कोट था, मतलब शरीर का बाल, वह रेडिश ब्राउन कलर का था। तो यहाँ पर जिंजर मतलब यह भी हो सकता है रेडिश ब्राउन हेयर। उसके बाद द हिडन पॉ, अब मैकेबेटी को हिडन पॉ भी कहा जाता है, छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है, तो हिडन यहाँ क्या एडजेक्टिव है। उसे मास्टर क्रिमिनल भी कहा गया है, मतलब शातिर अपराधी। उसे स्कॉटलैंड यार्ड का बफलमेंट भी कहा गया है, मतलब घबराहट। स्कॉटलैंड यार्ड जो हेडक्वार्टर्स ऑफ लंदन पुलिस फोर्स है, उसका बेफलमेंट कहा गया है, मतलब इन लोगों के लिए
मतलब पुलिस फोर्सेस के लिए मैकेबेटी बेफलमेंट के रूप में था, यानी पजलिंग प्रॉब्लम के रूप में मैकेबेटी था। उसके बाद द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो उड़नदस्ते हैं, उसके लिए डिस्पेयर, उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट या निराशा का विषय है। उसे ए फेंट इन फेलाइन शेप, और वह कैट के रूप में, कैट के शक्ल में एक फिंड है, दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट जानवर है, कह सकते हैं डेविल टाइप का, डेविल है, दानवी प्रवृत्ति का है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी, और भ्रष्टता का राक्षस, मॉन्स्टर है, भ्रष्टता का मॉन्स्टर है, मतलब राक्षस है। एंड नेपोलियन ऑफ क्राइम, और कोई भी क्राइम जो वह करता है वह नेपोलियन बोनापार्ट के जैसा ही करता है, इसीलिए इसे लास्ट में नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा गया है, अपराध मतलब गुनाह का नेपोलियन। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई इज मैकेबेटी टर्म्ड ए क्रिमिनल। अब मैकेबेटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया, अपराधी क्यों कहा गया? तो आंसर, मैकेबेटी इज टर्म्ड एज अ क्रिमिनल बिकॉज ही कमिट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स। मैकेबेटी को क्रिमिनल कहा गया क्योंकि वह सभी प्रकार के क्राइम्स करता है। ही प्लंडर्स लैडर्स, वह लैडर्स यानी अलमारी जिसमें भोज्य पदार्थ रखा हुआ है को लूट लेता है। रेंसेक्स जेवल केसेस, और जो प्रसाधन युक्त सामग्री है, जो श्रृंगारिक वस्तुएं हैं केसेस में, यानी मंजूषा जिसको कहते हैं हम लोग, मंजूषा में या जेवर जेवरात का जो बॉक्स है, बक्सा है, उसे भी वह लूट लेता है। स्टाइफल मतलब क्या होता है? रेंसैक मतलब यहाँ पर भी लूटना हो जाएगा, और यहाँ पर प्लंडर मतलब भी लगभग लूटने का ही सेंस लिया जा सकता है। स्टाइफल मतलब होता है गला घोंट कर मार देना। तो पेट डॉग्स जो होता था, पेक तो पेट डॉग्स को स्टाइफल कर देता था, मतलब गला घोंट करके मार देता था। ब्रिक्स ग्लास पेन्स, और खिड़की पर लगे हुए जो शीशे होते थे उसे भी वह ब्रेक कर देता था, तोड़ देता था। स्टील्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फॉरेन ऑफिस, और फॉरेन ऑफिस से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता था, दस्तावेज होता था, उसका भी वह चोरी कर लेता था। और एडमिरल्टी के द्वारा बनाया हुआ जो भी प्लान्स था और जो भी ड्राइंग्स था या पेंटिंग्स था, उसे भी वह स्टील कर लेता था, चुरा लेता था, और वह जो है सभी कागजातों को टेयरिंग करके, फाड़ करके इधर उधर छितरा देता था। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर्स ऑफ लेविटेशन। पावर्स ऑफ लेविटेशन मीन्स क्या होता है या क्या सजेस्ट करता है? तो आंसर, द फ्रेज पावर्स ऑफ लेविटेशन मीन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन एयर। यानी जो पावर्स ऑफ लेविटेशन है, इसका मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी यानी असाधारण क्षमता किस चीज के लिए? तो राइज उठने, एंड फ्लोट उड़ने, कहाँ में? तो इन एयर वायु में। यानी वायु में उठने और तैरने या उड़ने के असाधारण क्षमता को हम लोग पावर्स ऑफ लेविटेशन कहते हैं। क्योंकि जो मैकेविटी है वह वायु में वह उड़ सकता है, और यही उड़ने की कला जो है उसे फकीर स्टेयर जो है वह फकीर स्टेयर बनाता है। तो ये हो गया आपका क्लियर। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड यू डू इफ ए कैट एंटर्स योर किचन, वुड यू कीप अ कैट एज पेट। तो क्या कैट अगर आपके किचन में एंटर कर जाए तो आप क्या करेंगे? और उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि क्या आप पेट के रूप में कैट को
डोमेस्टिकेट करना पसंद करेंगे? तो आंसर मेरा है इफ़ ए कैट इंटर्स इन माई किचन, अगर मेरे किचन में कोई कैट इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो आई शैल ड्राइव इट आउट, तो मैं उसे खदेड़ करके भगा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ड्राइव समवन आउट मीन्स होता है खदेड़ कर बाहर करना, और इसका आंसर जो है नो आई वुडंट कीप अ कैट एज पेट, तो मैं पेट के रूप में कैट को डोमेस्टिकेट करना पसंद नहीं करता हूँ। तो इसमें से जो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वह भी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड मॉडल हैं। तो ये रहा आपका B11 और B12 का सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में इस चैप्टर पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I couldn't bring.